आज के मेहमान। अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम् अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम् आनन्द मङ्गल मङ्गलम् आनन्द मङ्गल मङ्गलम् हितप्रियं भारत भारतम् हितप्रियं भारत भारतम् स्वागतम् शुभ स्वागतम् अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम्। एक ठसकदार आवाज, एक रौबदार व्यक्तित्व और एक असरदार कलाकार। थिएटर के रास्ते वो छोटे और फिर बड़े पर्दे पर आए और छा गए। परिवार में थी अभिनय की परंपरा जिसे उन्होंने आगे बढ़ाया और फिल्मी दुनिया में अपना एक अलग नाम कायम किया। विविध भारती के स्टूडियो में आज हमारे साथ हैं जाने माने कलाकार विक्रम गोखले। इनसे बातचीत की है निम्मी मिश्रा ने। तो सुनते हैं इस बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग। मेरे ढोल ना सुन। विक्रम गोखले साहब, हमारे विविध भारती के स्टूडियो में आपका स्वागत है। नमस्कार। निम्मी जी नमस्कार। अच्छा, एक बात मुझे और बहुत लगती है कि जैसे अभिनय है उसमें आपका पूरा शरीर, बॉडी लैंग्वेज, आवाज, आंखें, उठना बैठना सभी माने रखता है और उसकी जरूरत होती है, पर आपकी आवाज, आपकी आंखों का अंदाज, आपको क्या लगता है इसने बहुत साथ दिया आपका अभिनय? मैं निम्मी जी आपको एक बात बताना चाहूंगा, शायद आप जानती होंगी शायद नहीं जानती होंगी, लेकिन बहुत जरूरी है, जो एक्टर्स भी सुन रहे होंगे अगर मुझे, देयर इज अ लैंग्वेज नेम्ड लैंग्वेज ऑफ द आईज। किताब है उसमें। देयर इज अ लैंग्वेज नेम्ड लैंग्वेज ऑफ द साइलेंस। देयर इज अ बुक नेम्ड लैंग्वेज ऑफ द टच। स्पर्श की भी एक लैंग्वेज होती है, भाषा होती है। लेकिन बॉडी लैंग्वेज ये एक हो गया, उसके नीचे ABC बहुत आता है। बॉडी पॉलिटिक्स आता है, बॉडी इकोनॉमिक्स है, बॉडी मैथमेटिक्स है। कब, क्या, कितना, ये सारी चीजों का शास्त्र है और हर शास्त्र पे किताब है और उसको नाप तोल के आपने अभिनय में डालना। हाँ, मतलब अभी बहुत सारे एक्टर्स ये सोचते हैं कि दुख हुआ है तो रोना बहुत जरूरी है। मैं समझता हूँ कि ना रोने की कोशिश करना ये ज्यादा असरदार है। तो ना रोने की कोशिश करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है एक्टर को। दिस इज अ कंट्रोल टेक्निक ऑफ एक्टिंग। मैं ये जानना चाहती थी कि आपकी आवाज और आपकी आंखों ने बहुत योगदान दिया आपके अभिनय में। मैं समझता हूँ कि एवरीवन हैज टू अंडरस्टैंड हिज ओन वॉइस। कल शाम एक मंच पर एक ऐसे आदमी के सम्मान के लिए मैं गया था, मेरे हाथों ही सम्मान था। वो आदमी आज कम से कम 11 करोड़ लोगों को मालूम है। सुधीर गाडगिल, पूना का मेरा दोस्त है। ही हैज अंडरस्टूड हिज ओन वॉइस। तो हर एक्टर को या हर उस आदमी को, उस शख्स को जिसको लोगों के साथ बात करनी है, उसको इस ज्ञान की बहुत सख्त जरूरत है कि खुद की आवाज कैसी है उसको पहचानें। किस तरह का माइक मेरे सामने है, कितना अंतर होना चाहिए, ये इसका मैथमेटिक्स है, इसका साइंस है। डबिंग कैसे होनी चाहिए, चढ़ाव उतार जो है स्वरों में, क्योंकि एवरी सेंटेंस हैज इट्स ओन नोटेशन। जी हाँ, वर्ड्स वही है, नोटेशन बदल गया तो अर्थ बदल जाता है। ये सारी चीजें हैं लेकिन हम समझते नहीं हैं। जब हम लिखते हैं तब हम लिखते हैं, लेकिन हम जब बात करते हैं तब हम भूल जाते हैं कि अल्प विराम कहाँ है, अर्धविराम कहाँ है, पॉज कहाँ है, फुल स्टॉप कहाँ है, हम भूल जाते हैं। बात का अर्थ ही बदल जाता है। हाँ। बहुत बारीक और बहुत अच्छी बातें आप हमें बता रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि जो अभिनय के क्षेत्र में नए कलाकार आना चाहते हैं और जिन्हें खुद का असेसमेंट करना बहुत जरूरी है यहाँ आने से पहले, तो उनके लिए ये बातें बहुत ही फायदेमंद रहेंगी। उनके लिए तो असेसमेंट है ही जरूरी, लेकिन मुझ जैसे आदमी के लिए भी रीअसेसमेंट बहुत जरूरी है।
आज की तारीख में मैं जो कर रहा हूँ शायद और 2-4 साल के बाद वो पुराना हो जाएगा, वो टेक्निक शायद आउट ऑफ डेट हो जाएगा, तो मुझे अपने आप को अपडेट करते रहना बहुत जरूरी है। हाँ, पर इतनी बारीकियों को जानना भी तो बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ऐसी बारीकियों से हम जाने तो जिस क्षेत्र में है उसमें स्थिरता आप में आती है। अभी देखिए कि मैं अभी पिछले 50 साल से मैं इस इंडस्ट्री में हूँ। जी हाँ। लोगों को मैंने देखा है कि वो आए, उन्होंने देखा, वो जीते और दूसरे दिन वो खत्म हो गए। जी। तो कोई भी आदमी जब टिकता है तो टिकने के पीछे कोई न कोई वजह होती है। हाँ, उसे पैसा नहीं मिलेगा, ज्यादा बहुत बड़ा नाम नहीं होगा, हर रोज पेपर में फोटो नहीं छपेंगे, लेकिन ऐसी जगह, एक ऐसा मकाम उसे मिल जाएगा कि वहां से उसको कोई नहीं हटा सकता, हिला ही नहीं सकता। तो इसके लिए मेहनत, लगन, बारीकी और खुद को संवारते रहना, निखारते रहना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। बहुत अच्छी बात है। आपकी बातें इतनी इंटरेस्टिंग है कि मेरे समझ में नहीं आ रहा कि और क्या पूछूं, पर बीच में गाने भी हमारे श्रोताओं को सुनवाने हैं। तो आपको किस तरह के गाने, शास्त्रीय संगीत भी आपको पसंद है? ज्यादा। तो एक आपकी फिल्म है जो अभी हाल में मुझे बहुत याद है, और उसमें शास्त्रीय संगीत का एक गाना बहुत ही अच्छा है। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं सुनूं। कौन सी फिल्म? वो भूल भुलैया का एक गाना है। अच्छा। मेरे ढोलना। जरूर। मेरे ढोलना सुन, मेरे प्यार की धुन, मेरे ढोलना सुन। मेरे ढोलना सुन, मेरे प्यार की धुन, मेरे ढोलना सुन। मेरी चाहते तो फिजा में बहेंगी, जिंदा रहेंगी होके फना। मेरे ढोलना सुन, मेरे प्यार की धुन, मेरे ढोलना। साथी रे मर के भी तुझको चाहेगा दिल, तुझे ही बेचैनियों में पाएगा दिल। साथी रे मर के भी तुझको चाहेगा दिल, तुझे ही बेचैनियों में पाएगा दिल। मेरे गीतों के साए में तेरी राहतों की खुशबू है, तेरे बगैर क्या जीना। मेरे रोम रोम में तू है, मेरी चूड़ियों की खन खन से तेरी सदाएं होती है। ये दूरियां हमेशा ही नजदीक हम बुलाती है। ओ पिया, మగసని ధని సగమా మగసని ధని సగ మగసని ధని సగమ గ మ గ ధని ద మగ మదని ధని ద మగ మదని సా ని ధని ద ధని ద ధని ద ధని ద మదని 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 ధని ద ధని ద ధని ద మదని మదని మదని
మదని స మదని స మదని స మదని స సని దమ సని దమ సని దమ సని దమ మమగగ స సని ని స సని ని దద ని ని స సని ని దద మమగగ స సని ని దద సని ద ని ద मेरे ढोलना मेरे प्यार की धुन मेरे ढोलना सांसों में तेरे सरगमे हैं अब रात दिन जिंदगी मेरी तो कुछ ना अब तेरे बिन सांसों में तेरी सरगमे है अब रात दिन जिंदगी मेरी तो कुछ ना अब तेरे बिन मेरी धड़कनों की सरगोशी मेरी धड़कनों में बजती है मेरी जागती निगाहों में ख्वाहिश तेरी ही सजती है मेरे ख्याल में हर पल तेरे ख्याल शामिल है लम्हे जुदाइयों वाले मुश्किल बड़े ही मुश्किल है ओ पिया मेरे ढोलना सुन मेरे प्यार की धुन मेरे ढोलना एक अभिनेता के लिए आप जैसे जितने मेहनती और जान डाल देने वाले अभिनय में आप क्या समझते हैं कि क्या मुश्किल है सबसे काम अभिनेता के लिए, हास्य या व्यंग कोई या कोई बहुत ही गंभीर अभिनय या कोई दार्शनिक कैरेक्टर, आपको क्या कोई मुश्किल लगता है कोई काम एक कलाकार के लिए? मुझे तो नहीं लगता ऐसा। वो एक दो चार क्षणों की जो जिम्मेदारी होती है एक्टर की, उसमें अभी गंभीर ऐसा कोई सीन है। जैसे कि मैं एक नाटक कर रहा था, मैं 35 साल पहले वो नाटक करता रहा और 35 साल के बाद 2 महीने पहले दूसरा एक्टर तैयार हो गया। 35 साल में उसको किसी ने हाथ नहीं लगाया, जो मेरे दुख की बात है। मैं हमेशा ये सोचता था कि मैंने जो काम किया, जिसके लिए पूरे महाराष्ट्र ने और मराठी आदमियों ने, मराठी ऑडियंस ने मुझे सर उठा के नाचने लगे पिछले 35 साल, ये बहुत मुश्किल कैरेक्टर, very much complex character, it must be played by the actor of the young generation, लेकिन कोई तैयारी नहीं हुआ और उनकी वजह ये थी कि तुलना होगी। मैं समझता हूँ कि जो लोग तुलना से डरते हैं वो they feel insecure। होना ये चाहिए कि अरे आपने भी ये एमएस किया है इलेक्ट्रॉनिक्स में, मैं भी करना चाहता हूँ। हाँ। अरे आपने ये रोल किया, मैं भी करना चाहता हूँ, मुझे बताइए। वो हुआ नहीं। आई एम हैप्पी कि शैलेश दातार नाम का मेरा एक 20 साल से मुझे डैड करके पुकारने वाला एक नया एक्टर है, उसने अभी बैरिस्टर नाम का वो रोल वो प्ले किया है एंड आई एम वेरी हैप्पी। ही इज प्लेइंग सच ए डिफिकल्ट कैरेक्टर। जो मैंने उसको समझाया और जिसको बताया कि क्या क्या करना है, वो पूरे 3 घंटों में उस एक्टर को पागलपन के एक कोने में जाके
स्पर्श करके वापस आना है। ही इज नॉट मैड, नीदर ही इज सेन, इनसेन भी नहीं है, सेन भी नहीं है, इसके बीच में है। एक्सट्रीमली पॉजिटिव कैरेक्टर, वेरी अनहैप्पी एंड ऑफ द प्ले, इट्स अ सीरियस प्ले। क्या काम किया है शैलेश दातार ने, बहुत ही अच्छा काम किया। आई एम सो हैप्पी, आई एम रेडी टू डाई। मुझे ये ऐसा लगता था कि मेरे मरने से पहले मैं, जिसके लिए पूरे महाराष्ट्रियन ऑडियंस ने मुझे इतना प्यार दिया पिछले 35 सालों में, वो कैरेक्टर, वो रोल मैं किसी से और करवाऊं, उसको डायरेक्ट करूं, तो वो मैंने किया। एंड आई एम हैप्पी दैट व्हाट शैलेश इज डूइंग नाउ। अच्छा, आपने इतना थिएटर किया और अभी भी आप इतने व्यस्त रहते हैं, आपको वक्त ही नहीं मिलता, तो कुछ ऐसे पल रहे होंगे किसी खास अभिनय के या किसी खास कैरेक्टर के जो आपको अभी तक याद आते होंगे। एक तो आपने इस का जिक्र किया, इस नाटक का। इससे कोई बड़ा अभी तक मुझे रोल नहीं मिला है और ना किसी को मिलेगा। तो शेक्सपियर के जो कुछ नाटक आज भी 150 साल के बाद भी होते रहते हैं, अलग अलग लोग नाटक करते रहते हैं, तो वो इतने ताकतवर है। तो ये जो बैरिस्टर रोल है वो इसी तरह का रोल है जो ऐसे जिस पे काबू नहीं कर सकेगा आदमी अगर पढ़ाई अच्छी नहीं की तो। अच्छा, एक मुझे फिल्म और याद आ रही है, वो 1977 की फिल्म है जिसमें आप कृष्ण भगवान। ओ, यही है जिंदगी। यही है जिंदगी। वो तो मेरे प्यारे हरि भाई जरीवाला है। जी हाँ, जी हाँ। लेकिन मैं मेरा सारा जो उस फिल्म में मुझे क्रेडिट मिल गया, उसका क्रेडिट मैं एक्चुअली देता हूँ हरि भाई को, संजीव कुमार को। जी। एक वो बड़ा अजीब एक्टर था, वो मेरे स्कूल का था, जैसे समझो कि आपका काम अच्छा होने के लिए मुझे भी कुछ करना होता है। आपका काम अच्छा होने के लिए मुझे भी कुछ करना होता है, तब कहीं जाके मेरा काम अच्छा होता है। बिल्कुल। ये जानने वाला वो एक्टर था। तो लायन शेयर ऑफ द क्रेडिट ऑफ दिस सक्सेस मैं श्री कृष्ण भगवान और वो एक आम आदमी, जी, ये दोनों की कहानी थी वो फिल्म। तो उसमें मेरे काम के लिए दुनिया ने मुझे अगर बहुत प्यार इज्जत दे दी है तो उसकी वजह है कि अब संजीव कुमार ने जिस तरह से काम किया था, हिज एवरी मूव, एवरीथिंग, व्हाटएवर ही डिड इन ऑन द स्क्रीन, दैट हेल्प माय कैरेक्टर टू राइज। पर ये भी आपका बड़ापन है कि आप अपने हिस्से का जो प्रशंसा है, तारीफ है, वो दूसरों के साथ भी बांटने की इच्छा रखते हैं। एक्चुअली इट शुड ऑलवेज बी देयर। अभी होता नहीं है ऐसा, वो अलग बात है, उसकी अलग अलग वजह होती है, पॉलिटिक्स भी होता है उसमें कि भाई हम दूसरों की तारीफ करें, उससे हम कहीं डाउन तो नहीं हो जाएंगे, वो वन अप तो नहीं हो जाएगा। लेकिन ये सारी चीज़ों का ख्याल उन्हीं लोगों के दिलो दिमाग में आता है जो इनसिक्योर खुद को महसूस करते हैं। यही मैं सुनना चाहती थी कि आपने ये बात कही कि जब आपकी पूरी पूरी कड़ी मेहनत है, आपने पूरे तरह चरित्र को जाना है और आप पूरी ईमानदारी से अभिनय कर रहे हैं, तो आपको डरने की जरूरत ही नहीं। बिल्कुल नहीं। प्यार का बदला मुझे देखो कैसा मिला, प्यार के बदले मुझको पैसा मिला।
जिंदगी का सिला प्यार के बदले मुझको पैसा मिला। अच्छा, एक बात मेरे दिल में और आ रही थी। मैं ये जानना चाहती थी कि जो कोई भी कलाकार होता है, कला के लिए प्रतिबद्ध, अभिनय के लिए, और आप तो इस कला क्षेत्र जो सेल्यूलॉइड का है इसमें सभी में दखल रखते हैं और महारत भी हासिल है, ऐसा कह सकते हैं। तो आपके जो सामाजिक सरोकार हैं उसके बारे में आपका क्या कहना है? और मुझे ऐसा लगता है निमि जी कि हम जिस समाज में रहते हैं, सोसाइटी में रहते हैं, हमारे इर्द गिर्द जो सोसाइटी है, जो लोग हैं, जो समाज है, उनके प्रति एक जिम्मेदारी के साथ देखना चाहिए। हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है, देखिए, हर दुखी आदमी का दुख आप नष्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए तो आप कर सकते हैं। और जिस समाज में आप रहते हैं, उस समाज को अगर आप भूल जाएंगे तो कभी न कभी ये समाज भी आपको भूल जाएगा। एक एक आदमी करके समाज बनता है। आप अगर ये कहेंगे कि मैं समाज का कोई देना नहीं लगता हूं, तो दैट इज रॉन्ग। समाज है, सोसाइटी है, इसलिए हमारे अस्तित्व को कोई कीमत है। इसलिए मैं सोचता हूं कि ये जो भी कुछ मेरे बारे में आप जानती हैं कि विक्रम गोखले सोशल वर्क में है वगैरह, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं कोई बड़ा काम नहीं कर रहा हूँ। ये मेरी जिम्मेदारी है। मैं जब 100 रुपया कमाता हूँ तो उसमें से 10-15 रुपया नहीं है मेरा, ऐसा मैंने समझा, और वो 10-15 रुपये को कभी जिंदगी में हाथ नहीं लगाया। मैंने कमाया ही नहीं है। वो मैंने कमाया अगर है भी तो वो दुनिया के लिए, आसपास इर्द गिर्द जो, मतलब इसी को तो भाईचारा कहते हैं ना। जी हाँ, जी हाँ। और इसीलिए फिर अंध बच्चे हैं, अनाथ बच्चे हैं, ऑर्फनेज या अपाहिज बच्चे हैं, मेंटली चैलेंज, जो स्पेशल चिल्ड्रन हैं उनके लिए, फिर वेश्याओं की जो बच्चियां हैं उनकी पढ़ाई के लिए, स्कूलों के लिए, लेप्रेसी के पेशेंट्स है, माँ बाप या कोई भी घर में एक, तो उनके बच्चों को समाज अपनाता नहीं है। भला ही वो निरोगी है फिर भी लोग डरते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। यू शुड लुक इनटू द साइंस। जागरूकता की जरूरत। हाँ, तो जो मतलब ड्रग एडिक्ट्स हैं उनकी, जो उनके लिए काम करने वाली संस्थाएं हैं उनके साथ, या ऐसे बहुत सारी वृद्ध लोग हैं जो हमारे, मैं तो समझता हूँ कि वो बच्चे हैं मेरे। अभी दुनिया भर के सारे वृद्ध जिन्हें कोई नहीं है, सब है लेकिन कोई भी नहीं है, ऐसे वृद्ध तो मेरे बच्चे हैं, ऐसा मैं समझता हूँ। ये बताने की जरूरत नहीं उनको, लेकिन तुम ये सोचते हो कि ये सारे मेरे बच्चे हैं अभी, तो मैं उनका बेटा हूं, तो आपको वो सारी चीजें करनी है, जितनी हो सके उतनी करनी है। जितना वक्त तुम दे सकते हो उनको देना है, और इसे कोई मेहरबानी नहीं है। तो पर आप वक्त कैसे निकालते हैं? टाइम मैनेजमेंट आपका कैसा है कि आप सब काम कर लेते हैं? हम सब लोगों को बताइए कि जिससे हम भी ऐसा कुछ कर पाए। निमि जी, एक कहावत है कि हर घर गृहस्थी के लिए एक अच्छी स्त्री होना बहुत जरूरी है। तब कहीं जाके जो मर्द है वो कहीं जाके एक मकाम पे पहुंचता है। एक अच्छी कंपनी चलाने के लिए एक अच्छे मैनेजर की जरूरत होती है जी। एक अच्छी गाड़ी, अच्छी रहने के लिए एक अच्छे ड्राइवर की जरूरत होती है। ऐसे ही एक अच्छे सेक्रेटरी की जरूरत होती है जी। पिछले 28 सालों से मेरा राइट हैंड, लेफ्ट हैंड, मेरी आंखें, कान, सब कुछ विकास है, विकास अमृत है। शायद आप लोगों में से किसी ने उसके साथ बात की होगी। इट्स अ गोल्डन कॉइन। 28 साल एक आदमी दूसरे आदमी के साथ रहना ये मुश्किल बात है आज के जमाने में। तो पिछले 28 साल ये आदमी मेरा सारा काम देखता है और मुझे किसी भी तरह की तकलीफ बिना दिए ये आदमी सब कुछ करवाता है। सभी, किसी को भी ना नहीं कहता। जिसको ना कहना है कह सकता है, ना कहता है लेकिन फौरन कहता है। विकास अमृदे ये मेरा पर्सनल सेक्रेटरी, ये एक ऐसा आदमी है, ऐसा शख्स है कि क्या बताऊं मैं, आई डोंट हैव वर्ड्स फॉर हिम। इतना ऑनेस्ट, इतना काम करने वाला, इतना अनुशासित ऐसा आदमी है। मतलब अभी 25 साल पहले की बात अगर मैंने उससे पूछे कि भाई विकास 25 साल पहले 1983 में मेरे को ये महीने में ये चेक मैंने किसको दिया था, तो उसको मालूम है, उसके पास रिकॉर्ड है, वो चेक नंबर भी उसके पास है, वो अमाउंट भी है, बैंक कौन सी ये भी है। इतना परफेक्ट है वो आदमी।
तो ये भी खुशकिस्मती है। हाँ आपकी। हाँ बिल्कुल, मैं तो शुक्रगुजार हूँ मेरे सेक्रेटरी का कि वो है, इसलिए मतलब घर में बीवी सारा संभालती है और ये आदमी जो है वो संभालता है। मेरे घर में अगर जब ये पूजा वूजा करने के लिए मेरी बीवी को कोई आधा घंटा चाहती है मेरी बीवी, तो मैं कहता हूँ कि विकास साहब को फोन करो, तुमको कौन से महीने में कौन से तारीख को कौन सा आधा घंटा चाहिए वो उनको पूछो, वो जब बोलेंगे मैं आता हूँ पूजा के लिए, तुम्हारे साथ बैठता हूँ सत्यनारायण के सामने। ही सो परफेक्ट। चलिए, ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा, फिर आपकी फिल्में तो बहुत सारी हैं, कौन सा गाना सुने? तुम बिन फिल्म का एक गाना सुने क्या? सुनाइए। छोटी छोटी रातें लंबी हो जाती है, छोटी छोटी रातें लंबी हो जाती है, बैठे बिठाए यूं ही नींदें खो जाती है, दिल में बेचैनी आंखों में इंतजार होता है, जब किसी को किसी से प्यार होता है, जब किसी को किसी से प्यार होता है। छोटी छोटी रातें लंबी हो जाती है, बैठे बिठाए यूं ही नींद खो जाती है, बेचैनी आंखों में इंतजार होता है, जब किसी को किसी से प्यार होता है, जब किसी को किसी से प्यार होता है। छोटी छोटी रातें लंबी हो जाती है। दीवानों सी हालत है अपनी, पूछो ना क्या चाहत है अपनी। थाम ली मैंने तेरी ये बाहें, इन बाहों में जन्नत है अपनी। फूल सा खिल के महका है ये दिल, फिर तुझे छू के बहका है ये दिल। दिल का क्या है ये तो हर पल बेकरार होता है, जब किसी को किसी से प्यार होता है, जब किसी को किसी से प्यार होता है। छोटी छोटी रातें लंबी हो जाती है। ला 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 ला
फिर सपने होते हैं, सच है ये कब अपने होते हैं। जागती आंखें देखा कर सपना, जब कोई दिल को लगता है अपना। ना दिल पे काबू ना खुद पे इख्तियार होता है, जब किसी को किसी से प्यार होता है, जब किसी को किसी से प्यार होता है। छोटी छोटी रातें लंबी हो जाती है, बैठे बिठाए यूं ही नींदें खो जाती है। दिल में बेचैनी आंखों में इंतजार होता है, जब किसी को किसी से प्यार होता है, जब किसी को किसी से प्यार होता है। ला 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 आज के मेहमान इस कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं अभिनेता विक्रम गोखले से निम्मी मिश्रा की बातचीत। तो फिर से हम चलते हैं और मैं आपको याद दिलाती हूँ कि आपकी कौन सी फिल्म है जिसका गाना शायद आपको याद आए, नहीं आए तो हम सुनवा देते हैं, क्योंकि आप इतना काम करते हैं, इतने व्यस्त रहते हैं, इतनी पढ़ाई करते हैं, और मुझे लगता है कि आप अपनी फिल्में, अपने सीरियल्स देखते हैं। नहीं, मैं अपनी फिल्में भी नहीं देख पाता और ना ही टेलीविजन देख पाता, और टेलीविजन देखना मुझे अच्छा भी नहीं लगता है। सिर्फ काम करना अच्छा लगता है? मैं काम करता हूँ, टेलीविजन पे काम करता हूँ, सिर्फ पैसों के लिए काम करता हूँ, और मैं पैसों के लिए काम करता हूँ टेलीविजन पे, ये बात मैं कभी छुपाता नहीं हूँ। मैं सिर्फ पैसों के लिए काम करता हूँ टेलीविजन पे। टेलीविजन पे काम करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एक जैसे आदमी रोज दफ्तर जाता है, कार्ड पंच करता है, अपना काम करता है, घर आता है, एट द एंड ऑफ द मंथ ही गेट्स हिज सैलरी, इस तरह से मैं काम करता हूँ। टेलीविजन पे काम करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं। आई डू नॉट गो विथ टाइट कॉलर एंड ऑल दैट कि मैं टीवी पे काम करता हूँ, लेकिन टेलीविजन पे काम करना मैं पसंद करता हूँ, क्योंकि बहुत पैसा है उधर। क्या बात है, क्या चीज है पैसा, 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 क्या चीज है पैसा, क्या बात है, 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 क्या चीज है पैसा। पैसा पैसा करती है, क्यों पैसे पे तू मरती है। क्या बात है, क्या चीज है पैसा, क्या बात है, क्या चीज है पैसा। एक बात मुझे बतला दे, तू उस रब से क्यों नहीं डरती है। क्या होता है पैसे का, पैसे की लगा दूं ढेरी। मैं बारिश कर दूं पैसे की, जो तू हो जाए मेरी। मैं बारिश कर दूं पैसे की, जो तू हो जाए मेरी। Boy, I'm one of a kind you see, not the girl you want me to be. My love is priceless, baby. No money can buy me. Boy, I'm one of a kind you see, not the girl you want me to be. My love is priceless, baby. No money can buy me. क्या कैसे बोलती, पैसे को प्यार से तोलती। क्या बात है, क्या चीज है पैसा, क्या बात है, क्या चीज है पैसा। हर बार तेरा एक रूप नया ना भेद दिलों के खोलती। रब कहता है दिल वालों से ना कर घेरा फेरी। मैं बारिश कर दूं पैसे की, जो तू हो जाए मेरी। मैं बारिश कर दूं पैसे की, जो तू हो जाए मेरी। Boy, I'm one of a kind you see, not the girl you want me to be. My love is priceless, baby. No money can buy me. ना बंगला कारी बिसानी ऐश
बहुत दिल करता है। क्या बात है क्या चीज है पैसा, क्या बात है क्या चीज है पैसा। मुझे एक बात की समझ न आए, दिल तेरे देख के मरता है। अब जान निकालेगी तू मेरी, क्या नीयत है तेरी। मैं बारिश कर दूं पैसे की जो तू हो जाए मेरी। मैं बारिश कर दूं पैसे की जो तू हो जाए मेरी। Boy, I'm one of a kind you see. Not the girl you want me to be. My love is priceless, baby. No money can buy me. पैसा आवे पैसा जावे, एक का होकर टिकता ना। क्या बात है क्या चीज है पैसा, क्या बात है क्या चीज है पैसा। एक प्यार है सच्चा दुनिया में, बाजारों में जो बिकता ना। सच मान के करता दौलत ना तेरी ना मेरी। मैं बारिश कर दूं पैसे की जो तू हो जाए मेरी। मैं बारिश कर दूं पैसे की जो तू हो जाए मेरी। मैं बारिश कर दूं पैसे की जो तू हो जाए मेरी। मैं बारिश कर दूं पैसे की जो तू हो जाए मेरी। आपके अभिनय की जो एक प्रभुता है या लोगों को उसका असर जो है वो तो भी अच्छा लगता होगा ना आपको? नहीं नहीं, वो तो है, उसी के लिए तो पैसा मिलता है ना। मैं वहां मतलब टेलीविजन पे काम करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ऐसा जब मैं कहता हूँ तो भी, और फिर भी करता हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं कुछ भी और कैसे भी करूँ। हाँ, नहीं। वही आपको कुछ भी बताना और कैसे है भी नहीं करूँगा हमारे मैं। कि मतलब उसके लिए भी उतनी ही मेहनत, Yes. उतनी ही तन्मयता बहुत जरूरी है। इट्स अ वेरी शॉर्ट लिव थिंग। हाँ। टेलीविजन पे मैंने पिछले 1 साल में जो कुछ किया था ना, वो आज लोग भूल जाते हैं, लेकिन आप अभी मेरी इतनी सारी फहरिस्त निकाल के बैठे हैं, इतनी सारी फिल्में जी। जो है, या मेरा नाटक जो है 35 साल से चल रहा था, जिसके लिए मैं तड़प रहा था कि दूसरे आज के जमाने का कोई एक्टर खड़ा रहे मेरे जगह पे और मैं जो बता रहा हूँ वो करें, तो ये सारी चीजें जो है ना, हाँ, ये टेलीविजन पे नहीं होती। अच्छा, तो मैं एक फिल्म का नाम लेती हूँ, मुझे लगता है कि आपको याद आएगा, किसना फिल्म थी एक। ओ, सुभाष घई की। जी हाँ, जी हाँ। हाँ जी। और वो हम गाना, उस फिल्म के बहुत सारे गाने अच्छे हैं, हाँ। तो एक गाना सुनवा दें। बिल्कुल। हम हैं इस पल यहाँ, जाने हो कल कहाँ। हम मिले ना मिले, हम रहे ना रहे, रहेगी सदा यहाँ प्यार की ये दास्तां। सुनेंगे सदा जिसे ये ज़मीं आसमां। हम हैं इस पल यहाँ, जाने हो कल कहाँ। हम मिले ना मिले, हम रहे ना रहे, रहेगी सदा यहाँ प्यार की ये दास्तां। सुनेंगे सदा जिसे ये ज़मीं आसमां। रंग ढल जाते हैं, दिन बदल जाते हैं, रातें सो जाती हैं, राहें खो जाती हैं। प्यार खोता नहीं, प्यार
प्यार सोता नहीं, प्यार ढलता नहीं, हाँ बदलता नहीं। हम हैं इस पल यहाँ, जाने हो कल कहाँ। हम मिले ना मिले, हम रहे ना रहे, रहेगी सदा यहाँ प्यार की ये दास्तां। सुनेंगे सदा जिसे ये ज़मीं आसमां। हम जहाँ आए हैं, मेहरबान साए हैं। हम यहाँ ख्वाबों के कारवां लाए हैं। धड़कने हैं जवां, गा रहा है समा। पिघले पिघले सी है महकी तन्हाइयाँ। हम हैं इस पल यहाँ, जाने हो कल कहाँ। हम मिले ना मिले, हम रहे ना रहे, रहेगी सदा यहाँ प्यार की ये दास्तां। सुनेंगे सदा जिसे ये ज़मीं आसमां। अच्छा, अब आपका जुड़ाव कहीं रेडियो से भी रहा है? मैं रेडियो पे, पूना रेडियो पे जी मैं हाँ। गा भी चुका हूँ। यही तो मैं सुनना चाहती थी आपके मुंह से। तो रेडियो में सिर्फ आवाज आपकी होती है जो आपके सभी भावों को
प्रकट करने के लिए एक जरिया होती है और आपके पास कुछ नहीं, तो उसके लिए आप हम जैसे लोगों को या जो रेडियो पे काम करते हैं या जो सिर्फ अपनी आवाज से अपनी पहचान बनाते हैं, कुछ मशवरा देना चाहेंगे? मशवरा तो नहीं देना चाहता हूँ, लेकिन मैं रेडियो इस मीडिया की कितनी इज्जत करता हूँ ये मैं आपको बताना चाहूँगा। जहाँ टेलीविजन नहीं पहुँच सकता है वहाँ रेडियो ज़रूर पहुँचता है, और रेडियो इज़ द बेसिक थिंग। रेडियो हमें हर चीज़ के बारे में बताता रहता है। जंगल में जाओ तो भी रेडियो है जो आदमी को अपडेट रखता है। तो रेडियो को दुर्लक्षित करना ये महापाप है। तो रेडियो ने जब भी मुझे बुलाया है मैं आया हूँ, आता रहूँगा। अच्छा, विविध भारती सुनते थे कभी पहले आप नहीं, तो... मैं गाड़ी में जाते वक्त कहीं भी रेडियो जरूर सुनता हूँ। अभी अमीन सयानी साहब को मैं सुनता रहा। आई लाइक्ड हिम वेरी मच। इस तरह से कुछ लोग हैं जो पूना रेडियो पे भी एक कोई शख्स थे, उनका नाम मैं भूल गया, क्या आवाज़ थी उनकी। तो अपनी आवाज़ को पहचानना, उसको अच्छी तरह से इस्तेमाल करना, और सिर्फ अपनी आवाज़ कितनी अच्छी है ये नहीं सुनाना है, जो चीज़ें सामने हैं पेपर पे वो प्रेजेंट करना है। इसी द मीडिया ऑफ वॉइस, अनफॉर्चुनेटली डबिंग ये ऐसा पार्ट है फिल्म इंडस्ट्री में जो लोग दुर्लक्षित करते हैं। दैट इज द लास्ट चांस फॉर एक्टर्स टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस। आवाज की जो दुनिया है उसमें सारे इक्विपमेंट्स है, या वहां बैठे जो लोग हैं टेक्नीशियंस, वो हमारे अच्छे के लिए काम करते हैं। हमारी आवाज लोग सुने अच्छी तरह से, इसके लिए वो वहां से बताते हैं। तो यू हैव टू रिस्पेक्ट एवरी टेक्नीशियन। आपके जितने भी अभिनय होते हैं हम देखते हैं एकदम पावर पैक, तो उसमें आवाज का भी बड़ा योगदान होता है। तो आवाज को हमेशा अच्छा रखने के लिए कुछ करना चाहिए। करना तो चाहिए। अगर मैं वो करूंगा तो इससे भी मेरी आवाज जरूर अच्छी होगी, मुझे यकीन है। पर वक्त नहीं होगा अभी आपके पास। हाँ, बहुत सारे काम। सोने के लिए वक्त नहीं मिलता है। डॉक्टर लागू साहब ने मुझे बताया, और बहुत साइंटिफिक है वो, ही इज ENT स्पेशलिस्ट, आप जानती होंगी। जी हाँ, जी हाँ। और गोल्ड मेडलिस्ट है। बिल्कुल। उन्होंने मुझे बोला था कि विक्रम, सुबह जिसे गायक लोग कहते हैं कि खर्च लगाना चाहिए, हाँ। तो वो खुद के लिए अपना बाथरूम में गाते रहो 5 मिनट 10 मिनट, लेकिन वो करते रहो। हाँ। वो भी करने के लिए याद नहीं रहता है, बस उठो, बिस्तर से उठो, सब मॉर्निंग ड्यूटी से निपटा के निकलो काम पे। अच्छा, फिर इस बीच में ये जानना चाहती हूँ, इतनी व्यस्तता में अपने को स्वस्थ बनाए रखने के लिए कुछ तो करते होंगे आप, फिट रखने के लिए, क्योंकि कलाकार के लिए सबसे जरूरी है फिटनेस। मैं इस मुद्दे पे ये कहूंगा, और दिस इज कन्फेशन, कि मैं बहुत ही निग्लिजेंट आदमी हूँ। अपनी तबीयत का ख्याल मैं नहीं अच्छी तरह से कर सकता हूँ। और जैसे मेरे बेटे बेटियां हैं, हमारी इंडस्ट्री में कुछ लोग डैड कहते हैं, कुछ बाबा कहते हैं, काका कहते हैं। वो हमेशा आज की पीढ़ी के जो नौजवान एक्टर्स हैं वो सारे हमेशा कहते रहते हैं कि विक्रम काका आप तबीयत का ख्याल रखिए, ये वो। तो मैं जानता हूँ कि मेरे अच्छे के लिए करते हैं, लेकिन वो नहीं हो रहा है। मतलब कोई रूटीन फिक्स नहीं है? रूटीन फिक्स नहीं है, लेकिन जब भी फुर्सत मिलती है मैं मेरे टेरेस पे घूमता रहता हूँ 1 आधे घंटे के लिए। अच्छा। इनटेक मेरा बहुत कम है, और हर चीज के लिए मैं हो सके उतनी अपनी चीज में, अपना काम मैं खुद करता हूँ। हाँ। उतनी तो हलचल होती है, बिल्कुल। वो करता हूँ। और मुझे जल्दी उठने की बहुत आदत है, और अच्छा भी लगता है जल्दी उठना, सुबह 4 बजे 5 बजे 6 बजे, जो भी ब्रह्म मुहूर्त में। हाँ, मुझे अच्छा लगता है। वो भी स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। नहीं, बीच में मैंने एक 10 दिन के लिए इगतपुरी में गया था। अच्छा। और वहां मैंने एक 10 दिन के लिए तपस्या की। अभी उसे तपस्या कहे क्या कहे मालूम नहीं। वहां 10 दिन बिल्कुल बिना बोले आपको, अभी मैं कितना बोल रहा हूँ, आप सुन रही है, और सारे सुनने वाले भी सुन रहे हैं कि इतना बोलने वाला आदमी। तो 10 दिन मैं वहां अपनी आवाज को भी, मैं अपनी सांस को भी मैंने नहीं सुना। इतनी गंभीरता से वहां सिखाया जाता है, और सिखाया यही जाता है कि कॉन्सेंट्रेट ओनली ऑन योर ब्रेथ, द ब्रेथ, इनकमिंग एंड आउटगोइंग ब्रेथ फॉर 10 days, पिन ड्रॉप साइलेंस, विपश्यना मैं कर चुका हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि अपने आप से सवाल करना, ये मैं सीख अपने आप से बातें करना, अपने आप से बातें करना, सवाल करना कि हु आर यू, तुम हो कौन, अपने आप को क्या समझते हो।
500 लोगों की लाइन में आधे कप के चाय के लिए तुम यहाँ रुके हो। बंबई में तुमको देखा तो लोग अपना जो लंबी कतार है उसमें आपको शामिल करने के लिए बोलते हैं, आप आइए इधर, आप आइए इधर। आप जाते नहीं, अलग बात है, लेकिन इधर आपको 500 के कतार में आपको खड़ा होना है। किस लिए आए हो इधर? तो दूसरा मन ये कहता है कि क्यों ना आए, तुम जो हो ऐसा तुम्हें लगता है वो तुम नहीं हो, लोगों ने तुम्हें वो किया है। जी हाँ। People think that this is you are, and that's why you think that this is what you are. You are nobody. एक बात और मेरे मन में है, और जहाँ तक मैंने आपके बारे में जाना है कि अभी भी आपके कुछ ऐसे ड्रीम रोल्स हैं जिन्हें आप करना चाहते हैं। तो जैसे ब्लाइंड, हाँ, ब्लाइंड पर्सन का, या मेंटली चैलेंज जो है, ऐसा कोई आप रोल करना चाहते हैं? ब्लाइंड का रोल मैं करना चाहता हूँ। एक बहुत पुरानी फिल्म है वो, सेंट ऑफ अ वुमन। अच्छा। तो सेंट ऑफ अ वुमन देखने के बाद मुझे वर्थ स्टडिंग द फिल्म, उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि मुझे भी ये काम करना चाहिए, इस तरह का काम करना चाहिए, इस तरह का रोल करना चाहिए। और मैं बस राह देख रहा हूँ, इंतज़ार कर रहा हूँ कि कोई लिखे और मैं करूँ। बहुत नज़दीक वो आया है वक्त जहाँ मैं एक ऐसे कैरेक्टर को निभाने की सोच रहा हूँ, जो रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिसर, बड़ा नेक आदमी है, लेकिन उस पर ज्यादती हुई है। आफ्टर ही बिकम्स सिविलियन, को बहुत बड़ी ज्यादती हो गई और कायदा उसे कुछ नहीं देता है। देन ही टेक्स द लॉ इन हिज हैंड, और पूरे देश के साथ वो बात करना चाहता है। अच्छा। इस तरह की अभी एक फिल्म मैं बना रहा हूँ। बना रहे हैं? अच्छा अच्छा। तो कब तक हम देखेंगे वो? नहीं, उसको देर लगेगी, क्योंकि 6 महीने तो मैं उसकी पढ़ाई में मेरे जाएंगे। ये जो आपकी प्रक्रिया है पढ़ाई की और फिर काम करने की, मुझे लगता है कि यही आपकी खासियत है, और यही आपको आज इस मुकाम पे बनाए रखे हुए पिछले कई वर्षों से। कोई खास तरह का कि अपनी फील्ड के ही आपको पढ़ना अच्छा लगता है, अभिनय के बारे में, अभिनय की टेक्निक के बारे में? नहीं, वो तो है ही, वो तो है ही, लेकिन साथ साथ अच्छी कविता जो है दुनिया की, उसे पढ़ना, अच्छी जो आत्मकथन है उसे पढ़ना, उससे भी कुछ बहुत कुछ मिलता है, सीखने को मिलता है। कभी कभी ऐसे ही जो एक जिसे कहते हैं कि साधारण रीडिंग होती है, वो भी पढ़ना। अभी मैं एक सिर्फ कॉमिक स्टोरीज है, वो अभी मेरी गाड़ी में है, उसके पूरे राइट्स मैं ले रहा हूँ। अच्छा। क्योंकि इसमें इतनी अच्छी फिल्में बन सकती है। ये सभी की सभी स्टोरीज फिल्में बनने लायक नहीं है, लेकिन कुछ चीजें बहुत अच्छी है कि अच्छी कॉमेडी, अच्छा ह्यूमर तो उसमें है वो। अच्छा। और इस तरह का नहीं लिखा जाता है। तो मैं भी वही सोच रहा हूँ कि थोड़े से पैसे तो मैं दे चुका हूँ साहब को, जनाब जो हमारे मिराजदार साहब है जी। अभी सोच रहा हूँ कि पूरे उनके मिराजदारी नाम के पूरे राइट्स मैं खरीद रहा हूँ। अच्छा। और जो बम्बई पूना जैसे सिटीज में भी, मेट्रोपोलिस में भी, और देहातों में भी, गांव-गांव में भी वो अच्छी चलेगी। अच्छा अच्छा। फिल्म तैयारी चल रही है? 3-4 लोग पीछे हैं अभी कि इस फिल्म मैं उनके लिए बनाऊं, डायरेक्ट करूं। कभी मैं शायद खुद काम करूंगा, कभी काम नहीं करूंगा, लोगों से काम करवाऊंगा। और लंबी चौड़ी फिल्म नहीं बनानी है, 2 घंटे की। लोगों के पास वक्त नहीं है। 40-45 50-55 मिनट में पहला हाफ, सेकंड हाफ, बस खत्म। हाँ, मतलब फिल्म ऐसी हो जो आपको बांध के रखे और 2 घंटे भरपूर आनंद। कहा जाता है कि भाषण उतना ही करो जब तक लोग ये ना कहें कि अभी बस करो। तो आपका इशारा मेरी तरफ है कि मैं आपसे इतनी बात करें, अब और कुछ नहीं पूछूं, क्योंकि मुझे बात करते करते भी बड़ी खुशी आ रही है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सारी, और मुझे लगता है कि हमारे सुनने वाले भी इतने ही प्रसन्न होंगे, क्योंकि कलाकारों की जिंदगी कैसी होनी चाहिए, उसको क्या क्या सीखना चाहिए, कितनी मेहनत होती है जो हम पर्दे पर देखते हैं, उसके पीछे क्या क्या होता है, ये सब जानना समझना भी बहुत जरूरी है। और अब सभी चीजें जानेंगे ना तो वो तो बोलेंगे कि हम कभी नहीं एक्टर होंगे या इस इंडस्ट्री में कभी नहीं आएंगे। ऐसे कुछ भयंकर अनुभव है, लेकिन वो दैट्स नॉट द सब्जेक्ट मैटर। लेकिन लोगों को ऐसा सिर्फ वो देखते हैं कि गाड़ियों में घूमते हैं, ये पर्टिकुलर मोबाइल यूज करते हैं, ये गॉगल यूज करते हैं, ये शूज खरीदते हैं या वहां रहते हैं, लेकिन क्या क्या होता है, क्या भुगतना पड़ता है, ये हमको मालूम है।
और मेहनत और तैयारी। मेहनत और तैयारी, इसमें कोई मतलब बड़ापन नहीं है। वो तो हर आदमी को, हर शख्स को अपने अपने क्षेत्र में करनी पड़ेगी। लेकिन कितनी कठिनाइयां, मुश्किलें हैं, वो बहुत डिफिकल्ट है। दफ्तर में आपने आज इतना काम किया और अभी ये कल करेंगे, ऐसा आपने कहा तो आप घर जा सकती हैं। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ रात को 2 बजे भी, 3 बजे, सुबह 4 बजे तक भी काम करना पड़ता है। आज सुबह से 2 घंटे की नींद। हाँ बिल्कुल, काम पूरा नहीं हो नहीं जाता हो तब तक जाएगा। कोई छुटकारा नहीं, नहीं। बिल्कुल नहीं। चलिए, बातचीत करके हमें बहुत अच्छा लगा और बहुत सी बातें मेरे मन में अभी हैं, पर हमारे कार्यक्रम का समय सीमित है, इसलिए अब बातचीत को यहीं विराम देना पड़ेगा। आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा और हमारे सुनने वालों को भी बहुत आनंद आया। विक्रम गोखले साहब, आपने हमें समय दिया विविध भारती को और हमारे श्रोताओं से इतनी अच्छी बातचीत की, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अरे निम्मी जी, आपने मुझे मौका दिया कि आपके यहाँ रेडियो पे आके कुछ समय मैं बिताऊं और सुनने वालों के साथ भी थोड़ा सा समय बिताऊं, और जो हमारे बहस चल रही है वो भी वो सुनकर जो भी कुछ कहेंगे, आपको शायद खत आएंगे, भेजेंगे, तो बिल्कुल हमको बताइए क्या क्या बोल रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। मेरे ढोल ना सुन, मेरे प्यार की धुन, मेरे ढोल ना सुन। मेरे ढोल ना सुन, मेरे प्यार की धुन, मेरे ढोल ना सुन, मेरी चाहते तो फिजा में बहेंगी, जिंदा रहेंगी होके फना। मेरे ढोल ना सुन, मेरे प्यार की धुन, मेरे ढोल ना। ये था जाने माने कलाकार विक्रम गोखले से निम्मी मिश्रा की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग। रिकॉर्डिंग इंजीनियर विनायक तटवलकर, प्रस्तुतकर्ता कल्पना शेट्टी। आज के मेहमान अथ स्वागतम, शुभ स्वागतम, अथ स्वागतम।